નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ બીજો કે જે સત્ર 1 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે એક જગત એક લોક। આ પાઠના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વાધ્યાયન પોથીની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે। જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તમને અમારી એપ્લિકેશન ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે શરૂ કરીએ પાठ बीजो। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। पहला, कवि किसको हमारा धर्म मानते हैं? तो उत्तर होगा समता को। दूसरा, सभी मनुष्य हिल मिलकर किसका निशान लहराएंगे? तो उत्तर होगा विश्व शांति का। तीसरा, राग शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो राग का समानार्थी शब्द होगा गीत। चौथा, मान शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। तो मान का विलोम होगा अपमान। पांचवा, गलत जोड़ पहचानिए, जिसमें गलत जोड़ होगी दिया तो अंधेरा। छठा, निष्दिन घर घर में क्या गूंज रहा है? तो उत्तर होगा मधुर गान। सातवां, इस काव्य में कवि किस विचार को श्रेष्ठ मानते हैं? तो उत्तर होगा विश्व बंधुत्व। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य लिखिए। पहला शब्द है सूर्य, जिसका वाक्य होगा सूर्य काफी चमक रहा है। दूसरा शब्द है अस्थि, जिसका वाक्य होगा अस्थियों का गंगा में विसर्जन किया जाता है। तीसरा शब्द है प्राण, जिसका वाक्य है चूहा बिल्ली को देखकर प्राण बचाकर भागा। चौथा है हर्ष, जिसका वाक्य होगा आपको देखकर हमें बहुत हर्ष हुआ। प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर, सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। दूसरा, एक रक्त का अर्थ समझाइए। तो मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक है। तीसरा प्रश्न, प्रकृति के तत्वों की सूची बनाइए। तो इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। चौथा, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो हम इसके अलावा काव्य को ये शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु। प्रश्न 3ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक ऐसा क्यों रखा गया है? जिसका उत्तर है पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है, विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है, सबके जीवन में सुख और दुख समान है, सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है, इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। दूसरा प्रश्न, सभी नदियां अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? उत्तर, सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है, सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। प्रश्न 4, भावार्थ के संदर्भ में पंक्तियां लिखिए। पहला,
जीवन एक सुख दुख की कहानी है, जिसकी पंक्ति होगी जीवन है सुख दुख की एक कहानी। दूसरा, हम हर्षोल्लास के साथ आनंद के गीत गाते हैं, जिसकी पंक्ति होगी हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। तीसरा है हर एक मनुष्य का रक्त एक समान है, जिसकी पंक्ति एक देह एक रक्त। चौथा, सभी राष्ट्रों में एकता का भाव होना हमारा कर्तव्य है, जिसकी पंक्ति है राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। पांचवा, इन सभी की धरती माता एक ही है, जिसकी पंक्ति होगी एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। प्रश्न 4ब, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, जिसमें पहली राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, जिसका भावार्थ होगा संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। दूसरी पंक्ति, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, जिसका भावार्थ होगा हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े, हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर लिखिए, जिसमें पहला भूमि, जिसका समानार्थी होगा जमीन, सूर्य का समानार्थी होगा दिनकर, तेज का समानार्थी शब्द होगा प्रकाश, रक्त का समानार्थी होगा लहू, जग का समानार्थी होगा दुनिया, तराना का समानार्थी होगा गीत और तिमिर का समानार्थी होगा अंधकार। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आप बॉक्स में भी देख सकते हैं, जिस पर हमने अंकित चिन्हित किया है। प्रश्न 5ब, प्रश्न 5 में दिए गए समानार्थी शब्दों में से किन्हीं 5 शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला शब्द, राजा ने ब्राह्मण को जमीन दान में दी। दूसरा, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। तीसरा, सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैलता है। चौथा, पहला परिचय दुनिया से करवाया जिसने, वो है मेरी माँ। और पांचवा, मुझे गीत गाना पसंद है। प्रश्न 5 का विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहले हम जोड़े बनाते हैं, जिसमें सुख तो दुख, मृत्यु तो जीवन, स्वामी तो दास, धरती तो गगन और उन्नति तो अवनति। चलिए अब हम उनके वाक्य बनाते हैं, जिसमें पहला होगा सुख में सब साथ होते हैं, दुख में कोई साथ नहीं देता। दूसरा, मृत्यु सबकी निश्चित है, जीवन अमूल्य है। तीसरा, स्वामी के जीवन में मुश्किलें होती है और दास स्वामी की रक्षा करता है। चौथा, धरती पर पत्थर पड़े थे और गगन में पक्षी उड़ रहे हैं। पांचवा, देश की उन्नति हो रही है, बुरे काम करने से हमारी अवनति होती है। प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके शब्द बनाइए, जिसमें पहला शब्द होगा गागर, मगर और नागर। दूसरे में होगा देवरानी, सेठानी और नौकरानी। तीसरे में पढ़कर, जोकर और खाकर। चौथे में मधुरता, उदारता और वीरता। चौथा होगा भारत, छाता और सोना। प्रश्न 7, दिए गए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए, जिसमें पहला है कमल। वाक्य होगा कमल तालाब में खिलते, तालाब में कमल खिले हैं। यहाँ पर जो लाल रंग से बताए गए हैं आपको, वह संज्ञा है। दूसरा होगा सागर, तो सागर की शोभा दर्शनीय है। तीसरी संज्ञा है भारत, तो भारत विशाल देश है। चौथी संज्ञा है हिमालय, तो हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। पांचवी संज्ञा है आरती, तो शाम को मंदिर में आरती होती है। छठी संज्ञा गुलाब, तो गुलाब बगीचे में गुलाब के फूल खिले हैं।
प्रश्न 8, चित्र देखकर उसके बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। यह चित्र गांव का है। चित्र में कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। चित्र में एक बैलगाड़ी दिखाई दे रही है। चित्र में बैलगाड़ी पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। 2 पनिहारी पानी लेकर जा रही है। वहां पर एक मोर चल रहा है। वह एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है। दूर कहीं एक पनिहारी पानी भरने जा रही है। प्रश्न 9, सही जोड़ मिलाइए। तो पूर्ण विराम 7, उसके सामने होगा 7वां अल्प विराम जो कि 6ठे नंबर पर है। प्रश्नवाचक चिन्ह जो 5वें नंबर पर है। विस्मयादि बोधक चिन्ह जो 8वें नंबर पर है। योजक चिन्ह 1 नंबर पर है। निर्देशक 9 नंबर पर है। कोष्ठक 3 नंबर पर है। एक हरा अवतरण चिन्ह 4 नंबर पर और दोहरा अवतरण चिन्ह वह 2 नंबर पर दिया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 2 એક જગત એક લોક ના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। તેમજ તમામ પાઠના તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશન, પાઠ સમજૂતીની પીડીએફો જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડી 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને તમામ પાઠની પીડીએફો જોવા મળશે। आशा रखूँ छो अमारी एप्लिकेशन आप सौने गमशे, जरूर डाउनलॉड करजो। फरी मळीशुं नवा विडियो साथे, त्यां सुधी आवजो।